आदरणीय श्री जयप्रकाश करदम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने उद्बोधन द्वारा हमें अब देखेंगे किसी विचार पर नहीं, जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां भी हैं तो वो मूर्तियां भी बर्दाश्त नहीं है। कहीं उन मूर्तियों को जूतों की माला पहनाई जा रही है, कहीं उनको काली तोड़ी जा रही है, कहीं नाक तोड़ी जा रही है, कहीं चश्मा तोड़ा जा रहा है, कहीं हाथ तोड़ी जा रही है। वो बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्तियों में देख रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को वहां देख रहे हैं। जय भीम का नारा लगाने में बाबा साहब अम्बेडकर केवल वहां पर हैं, इसलिए जय भीम कहने वालों को पीड़ित कर रहे हैं कि जय भीम मत करिए। जय भीम कह रहे हैं, उससे परेशान नहीं होते, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, बाबा साहब केवल जय भीम के नारे में नहीं है, बाबा साहब तो अपने अनुयायियों के दिलों में है, उनके दिमागों में। मूर्तियां खंडित होने से बाबा साहब या अम्बेडकरवाद खत्म नहीं हो जाता। किसी जय भीम कहने वालों के साथ मारपीट करने से वो जय भीम का कारवां नहीं रुक जाता। वो साइंस का नियम है ना, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, एक क्रिया की समान और विपरीत क्रिया होती है। तो जितना दमन होगा वो दमन का प्रतिकार होगा। पहले से कहा हम कबीर और रविदास के समय से देख सकते हैं, तो वहां वो अपने भाषा में, अपनी शैली में, अपने तरीके से उन्होंने भक्ति को एक साधन बनाया और वहां उन्होंने ब्राह्मणवाद कर दिया, वहां उन्होंने जातिवाद कर दिया, वहां व्यवस्था कर दिया। लेकिन वो समय अलग था, उस समय समाज में शिक्षा नहीं है और वहां आज की तरह की राजनीतिक चेतना नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, तो इस तरह सीधे सीधे वो खंड ठोक करके नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने भक्ति का सहारा दिया और एक तरह से भक्ति को ही हथियार बनाया, ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए। तो प्रतिकार वहां भी होगा और हर जगह, हर स्तर पर जहां जहां जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं हो गई हैं, वहां ये समझ कर हमें मान लेना चाहिए वो घटना इसलिए हो रही है कि वो लोग कहीं ना कहीं उस दमन का प्रतिकार करते हैं, कहीं वो बेगारी भाषा वो तैयार नहीं है स्वीकार करने के लिए, कहीं वो किसी के घर या खेतों में वो काम करने के लिए वो मुंगा की मजदूरी मांग रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, तो इसलिए उनके साथ हो रहा है, उनको प्रतिकार कर रहे हैं। चाहे वो आर्थिक शोषण है, चाहे सामाजिक शोषण है, चाहे वो किसी तरह का भी, चाहे वो उनके साथ की जा रही हिंसा है, चाहे अपमान है, कोई इस तरह का है, वो प्रतिकार किसी न किसी रूप में कर रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। तभी वरना जो सह रहा है उसके साथ कोई इस तरह की उत्पीड़न की कोई अप्रिय घटनाएं नहीं है। तो वो मारते जाए, हम पीटते जाए, वो हम सहते जाए, तो वहां अच्छा ही समझता चलती रहेगी। ये टूटता ही कर रहे कि जब कहीं सहना बंद कर देते, कहना शुरू कर देते, तो ये बहुजन साहित्य मैं समझता हूं कि ये कहने का साहित्य होना चाहिए और सहने की जो परंपरा है उन सहने वालों को हम कहने वाला बनाए, ये हमारे साहित्य के साथ करता है। और हम दूसरे समाज को जो गैर गरीब लोग उनको भी ये संदेश दें। वो संदेश केवल गाली के रूप में नहीं जाता, वो संदेश किसी सीधे सीधे ये नहीं आता हम तुम्हें ठोक देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, कुछ तरह की सत्ता नहीं। हम अपने वैज्ञानिकता की बात करें, हम ये संदेश उनको दें कि आप जो रास्ता अपना रहे हैं दमन के द्वारा आप नहीं बना सकते, आपको समझना पड़ेगा कि बहुजनों की भी मानवीय गरिमा है, वो भी मनुष्य है, आपको समझना पड़ेगा। हमको अपने साहित्य के द्वारा यही समझना। मैं यहाँ एक छोटा सा जिक्र करूंगा कि जब भी हमारे यहाँ दलित साहित्य पर बात होती है तो उस पर बहुत से हम 90 के दशक से बराबर सेमिनारों में चीजों को सुनते सुनाते आ रहे हैं। ब्लैक लिटरेचर का जिक्र कर दिया जाता है। पहले दलित साहित्य को खारिज करने के लिए वो मराठी के साहित्य का जिक्र आता था, हिंदी में तो नहीं, मराठी में। अब जब ये भी स्थापित होता जा रहा है सब जगह, तो वो ब्लैक का जिक्र, क्योंकि
उस लिटरेचर में, उस समाज में, अमेरिकन समाज में वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ क्योंकि यहाँ सीधा गणित साहित्य का या बहुजन साहित्य का ये सीधा जो नकार है वो वर्ण व्यवस्था का नकार है, जाति का नकार है, तो वो इसको डाइल्यूट करने के लिए वो ब्लैक लिटरेचर का कि देखो वहाँ उन्होंने इस तरह का किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लैक लिटरेचर को जिन लोगों ने पढ़ा है देखा होगा, तो फ्रेडरिक डगलस से लेकर के और को लेकर के या को है ना, या टॉनी मॉरिसन सबसे लेटेस्ट नोबेल प्राइज जीता, तो थोड़ा थोड़ा मैंने भी पढ़ा है, उनकी आपकी कथाएं पढ़ी है, उनकी पोएट्री पढ़ी है, तो एक चीज मेरी समझ में आई है तो वहाँ ब्लैक लोगों के साथ में बहुत तरह के अमानवीय अत्याचार कितना हो सकता है उतना कि उनके पैरों में भी जंजीरें वो तो ताल करके रखा जाता था, सब कुछ, और उनके साथ कोड़ों से जो मतलब जितना अमानवीयता हो सकती है वो उनके साथ होती थी, लेकिन उनके साथ अनडिसेबिलिटी का व्यवहार नहीं था। दूसरा चीज ये कि वहां के धर्म में, वहां की धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक स्थलों में उनको भगाया नहीं, उनका बहिष्कार नहीं। हमारे यहाँ की तरह हमारे मंदिरों में बहिष्कार या का मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्या लेकिन ब्लैक के साथ ये नहीं हुआ, बल्कि बहुत से गोरे लोग जिनके घरों में ब्लैक लोग काम करते हुए वो अपने साथ सर लेके थे, उनको साथ चर्च ले जाते थे लोगों को, और वो चर्च का अपने साथ करते थे। दूसरा चीज, वहां के उन धार्मिक संस्थाओं में बहुत सारे उन ब्लैक लोगों को जो पढ़ना चाहते थे उनको पढ़ने में मदद की, उनको स्कूलों में दाखिला देने के लिए फीस तक उन्होंने दी। मैंने ये पढ़ा केट ब्रनहूल क्या बायोग्राफी में, इस रेबल स्टोरी में, वो कहती है कि वो जब स्कूल के जब मैं गई पहली बार तो उसके एक हाथ में कह रही मेरे पास बाइबल थी और एक हाथ में मेरे पास फीस के पैसे थे जो मुझे चर्च से मिले। कुछ लोग इसको ये कह सकते हैं, तो इसके माध्यम से उन लोगों में वो अपने ईसाइयों का प्रचार करते हैं। हो सकता है अपने धर्म का प्रचार वो भी कर रहे थे, हर धर्म का प्रचार करता है वो भी कर रहे थे, लेकिन वो उनको बहिष्कृत नहीं कर रहे थे, वो अपने से जोड़ रहे थे, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। दूसरा चीज जो हमारे यहाँ के तो समाज को समझनी पड़ेगी, और क्यों हमें अपने साहित्य के माध्यम से समझाना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि जब तक वहां दास प्रथा रही अमेरिका में, तब तक वहां उतना वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ, उतना आर्थिक विकास नहीं हुआ जितना दास प्रथा के टूटने के बाद। क्योंकि दास प्रथा के टूटने के बाद में वो जो ब्लैक लोग थे उनको भी आगे बढ़ने के अवसर मिले, उनको भी शिक्षा का अवसर मिला, वो शिक्षा में आए, और फिर उन्होंने, कहना मैं चाहता हूं, उन गोरे लोगों ने उन ब्लैक लोगों को स्पेस दिया, उनका स्पेस हमारे हाथ में छीना नहीं, और जो लोग स्पेस छीन रहे थे वो वहां के उदारवादी गोरे लोग अपने ही गोरे लोगों के साथ लड़े उन ब्लैक के पक्ष में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अभी भी आज की तारीख में भी यदि दलितों पर, आदिवासियों पर या और किसी ओबीसी समुदाय पर कहीं कोई जातिगत या उत्पीड़न होता है, कोई तरह घटनाएं होती हैं, तो कुछ उदारवादी लोग ये तो कहते हैं हाँ गलत हुआ, कुछ लोग कहते हैं अरे बड़े सिलसिले लोगों के काम, ये गैर सामाजिक लोगों का काम, लेकिन वो आपके सजातीय हैं, अपने सजातों की आप ना भर्त्सना करते हैं, ना अपने पुत्र बोलते हैं, ना कोई धार्मिक नेता बोलता है, ना कोई धार्मिक नेता बोलता है, ना कोई सामाजिक। ये जो हमारे यहाँ ये जो इस तरह का इसे छलन मानववाद कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको ये एक तरह का हिपोक्रेसी है कि हम सहानुभूति दिखाए नहीं कि अच्छा नहीं हो रहा है, देखो बेचारों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो कर रहे हैं उनके साथ वो हिंसा और दमन की कार्यवाही, कि वो हमारे अपने जाति के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे गांव के हैं, समाज के रिश्तेदार कोई भी हैं, उनके खिलाफ एक सभी हम नहीं बोलेंगे। मुझे याद है 1970 के दशक में इंदौर के थे डॉक्टर प्रभाकर माछवे, हिंदी के टुकड़े लिख रहे हैं, उन्होंने अपने लेख में मराठी का साहित्य पर लिखा, और उन्होंने यही जो यहाँ के जो सवर्ण समाज है उसके इस सहानुभूति को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक केवल झूठी सहानुभूति है,
और एक, क्योंकि जब तक आप अपने उन लोगों के साथ नहीं लड़ेंगे, जब तक आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे जिनको आप कह रहे हैं कि अमानवीय व्यवहार किया है और आप हमारे साथ खड़े हैं। दलितों को उत्पीड़न में आज दलित यदि दिल्ली में जंतर मंतर पर कोई धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो कई दूसरे समुदाय के लोग भी समर्थन मांगते हैं, कैंडल मार्च में भी शामिल हो जाते हैं। ये बहुत सामान्य है, लेकिन वो हमारे साथ तो यहाँ खड़े हैं, उनके विरोध क्यों नहीं खड़े होते जहां जरूरत है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।